हेलो एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। बहुत से लोग प्री वेडिंग वेडिंग शूट करते हैं और उसके बाद उनको सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग की समझ नहीं आती। तो होता क्या है कि आप चाहे लॉग पे शूट कर रहे हैं लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन आप सिनेमा में जब देखते हैं तो आपको चाहते हैं कि वैसा हमारा रिजल्ट आए। तो चलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊं कि कैसे सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग हम कर सकते हैं। अब हम कलर पेज में आ गए हैं। अब इसमें देखिए, ये मैंने जो क्लिप लिया है यहाँ आप सबके सामने, ये मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ। ये मेरे फ्रेंड ने प्री वेडिंग में यूज़ किया है, उसने शूट किया था। देखिए इसमें मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसमें एक कपल खड़ा है, इसकी बैक है, यहाँ पे रिवर चल रही है, यहाँ माउंटेन्स हैं, यहाँ स्काई है। अब इसको मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कैसे कि सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम आके क्या करेंगे, हमने CST डाला। इसमें हमने देखा ये कौन सा, ये हमारा सोनी का है, तो हम इसको सोनी S-Gamut 3 करेंगे, सोनी S-Log 3। फिर उसके बाद दाविंची वाइट गैमेट, दाविंची इंटरमीडिएट, ये हमने किया। उसके बाद हमने एक और नोट बनाया, इसमें फिर से हमने डाला CST। फिर इसमें हमने क्या किया, दाविंची वाइट गैमेट, दाविंची इंटरमीडिएट, रेक्स 709 और गामा 2.4। ये देखिए जैसे हमने ये सब किया है, इसके अंदर पूरे चेंजेस आने शुरू हो गए। पहले ये अगर आप देखोगे तो ये पहले ऐसा था फ्लैट, जैसे नॉर्मल लॉग पे शूट किया हुआ, कुछ भी नहीं दिख रहा। अब करने के साथ ही ये देखिए सब कलर्स आने शुरू हो गए। तो कई लोग ज़्यादातर क्या है, यहाँ पे आने के बाद बीच में लट लगा देते हैं, और मैं कहूँगा कि लट की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। आपने जब ये लिया तो ये देखिए वेक्टर स्कोप मैंने ऑन कर रखा है, तो सेंटर में है नहीं है। सबसे पहले आप इसको हम राइट क्लिक करके गामा में आके लीनियर कर लेंगे। लीनियर इसलिए करते हैं और इसको लूमा हम 0 कर देंगे। लीनियर इसलिए करते हैं क्योंकि इस टाइम ये हमें वो कलर दिखा था जो जब शूट कर रहे थे उस टाइम क्या कलर आ रहे थे कैमरे के अंदर, तो हम वहाँ पहुँच गए। अब उसके बाद हमने एक और नोट बनाया, इसको हम लेबल कर देते हैं इनपुट और आउटपुट, और ये जो है बैलेंस। इसमें हमने जब ये किया है तो इसके बाद हम ये देखेंगे हमारा ये वाइट बैलेंस बेसिक हुआ कि नहीं हुआ। हम वेक्टर स्कोप में आने के बाद गामा जब हम कर लेते हैं तो गामा हमारा सेंटर पे लाने के लिए वाइट बैलेंसिंग के लिए बन जाता है। ये देखिए ऐसे इलाके में कर सकते हैं। अब परेड में आके हम चेक करेंगे। देखिए अब इसमें क्या है, हमने थोड़ा डाउन किया, 227 213, ये ऑलमोस्ट उसके आसपास आ गया है। तो चलिए उसके बाद हम इसका अब लुक क्रिएट करते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मैं लेयर पे खेलता हूँ, उसका रीज़न है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे लेयर नोट कर दीजिए। तो ऊपर वाले में सबसे इनको हम ऑफ कर देते हैं, क्योंकि नीचे वाला जो है वही उसको लेता है। तो ऊपर वाले पे हम आए। अब हमने क्या करने का सोचा है, हम इसमें आके एक विंडो बनाएंगे, और मैं सोच रहा हूँ कि स्काई को थोड़ा कलर चेंज करके देखें। तो हम आए और इसके अंदर आके हमने गामा से, देखिए यहाँ पे आने के बाद मैं सोच रहा हूँ इसको ब्लू स्टोन दे दें। स्काई हमने थोड़ा चेंज कर दिया। अब यहाँ पे करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ हल्का सा ब्लूइश आ रहा है, वो इतना आपको देखना है कि वो आपको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आपको नहीं लग रहा है, उसका भी तरीका है। आप इसमें गए और यहाँ पे आके आपने ये जो इसका जो सारा सॉफ्टनेस बढ़ा दी। अब इसको देखिए, ठीक लग रहा है हमको ये? बिल्कुल। हमको ये चीज़ ऐसे थी,
अब इसमें क्योंकि हमने ज़्यादा सॉफ्ट कर दिया तो ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं दिख रहे, हम इसको थोड़ा और ब्लू करते हैं। ये लोग जब हम ऑफ करेंगे, ये देखिए ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। ऐसे था, ऐसे हमने इसका हल्का सा ब्लू टिंच दे दिया। अब उसके बाद ये एक हो गया। अब हम आएंगे, इसको ऑफ करते हैं, सेकंड में आते हैं। अब हम यहाँ पे एक और विंडो बनाते हैं। अब इसके लिए मैं ये जो सारा हमारा माउंटेन रीजन है, यहाँ पे हम हाथ से बनाते हैं, बाहर से लेके हम कुछ करेंगे। अब इस पोर्शन में हमने आए और अपने कलर टैब में आके हमने इसको हल्का सा ग्रीन देना शुरू कर दिया। कैसा ग्रीन देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब वही बात है, पहले वाले की तरह हम इसको थोड़ा सॉफ्ट करें और इनसाइड और आउटसाइड। अब देखिए हमने दोनों को जब ओपन कर लिया तो ब्लू अलग आ गया, ग्रीन अलग आ गया, क्योंकि ये लेयर नोड है, एक दूसरे के पैरेलल की तरह मर्ज नहीं कर रहा। अब हम एक और लेते हैं। मैं वैसे ही जानबूझ के इसको ऑफ कर देता हूँ, मेरे को थोड़ा ठीक लगता है। अब हम मैं भी आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाऊंगा। जैसे हमने इस वाले नोड में गए, अब हमने पानी का कलर क्या करना है, हम सोचते हैं कि वाटर भी हम थोड़ा ब्लू कर दें, ठीक है। लेकिन अब ये जो एरिया अगर आप देखोगे, यहाँ ये अजीब सा आ रहा है, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर इसको इस पर भी आने देते हैं। अब ये आने तो दिया है, लेकिन उससे हो क्या रहा है, इनके ऊपर एक ब्लू टिंज आ रही है, ठीक है जी। अभी हम इसका भी थोड़ा इलाज करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लें, साइड आउटसाइड। अब जब हमने ये तीनों चीज़ें खोल दी तो ये देखिए हमारा वैसे 3 सेपरेशन हो गई। अब लेकिन ये लोग बीच में अटक गए हैं। अब इसके लिए हम एक और पैरेलल नोड ऐड करेंगे, नहीं पैरेलल नहीं, सॉरी, लेयर। और लेयर हमने ऐड करी। अब इसके बाद ये सबसे आगे आएगा तो हम इसको, इसमें हम मैजिक मास्क की तरफ जाएंगे। हमने इनको सेलेक्ट किया, और यहाँ चेक किया कि ये दोनों सेलेक्ट हुए, अभी नहीं हुए, और इसको हम बेटर कर देंगे। जैसे ही बेटर हुआ, अब हम इसको ट्रैकिंग करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी छोटा सा ही क्लिप है, लेकिन आपको दिखाने के लिए सब ठीक है। अब इसमें हमने ट्रैकिंग करी। चलिए मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, इसको एंड में ले आते हैं। इससे क्या होता है, आपका सिस्टम थोड़ा हैवी हो जाता है, इसको लोड पड़ना शुरू हो जाता है, और आपको स्पेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी ये सब चीज़ें करने के लिए। लेकिन आप देखिए इसमें टाइम कितना लगा, टाइम कुछ भी नहीं लगा। अब हमने इसको जैसे ट्रैक कर लिया, हम इसको हटाया। अब उसके बाद यहाँ आके मैं सिर्फ व्हील्स में ही दिखा रहा हूँ आपको। अब हम इनको जब करते हैं तो ये चारों चीज़ें आ गई। ये देखिए यहाँ से ब्लू टिंच हट गया, क्योंकि हमने इसको एआई मास्क कर लिया है, तो ये इस तरीके से आ गया। अब इसको एक एक करके ऑफ करके देखते हैं। ये देखिए ब्लू हमने ऑफ किया,
ये ब्लू था, ऑफ किया, ऑन किया, स्काई देखिए सिर्फ, उसके बाद ये ऑन हो गया। अब इसके बाद हम अपने माउंटेन्स पे आते हैं। ये देखिए रेडिश से थे, हमने किया, ये देखिए ब्लू टिंच जो आ रही थी, जैसे इसको ऑन करते हैं वो गायब हो गई, क्योंकि ये उसके ऊपर है। उसके बाद अब हम वाटर पे आए, ये वाला हिस्सा, ये देखिए ऐसा था, ये ब्लू हो गया। अब ये लेकिन बाहर है, अलग है। और ये जो थे हमने जिनको अभी मास्किंग की है कपल को, जैसे हम हटाते हैं ब्लू आता है, जैसे ही उसको ऑन करते हैं आ जाता है। तो इस सिंपल सी बात ये है कि आप देखिए कितनी देर लगी हमको, 10 मिनट के अंदर हमने एक सिनेमैटिक लुक क्रिएट कर दिया। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, इनको लेयर्स को अगर आप लगाए, चलिए मैं इनका भी लेबल कर देता हूँ, जिससे कि आपको इसका ईजी रहेगा करना। सबसे पहले हमने क्या किया है, स्काई, फिर हमने, लेकिन इसमें आप ये ध्यान रखिए कि जो ऊपर है वो सबसे पीछे आएगा। ये वाला है माउंटेन, आ गया लोड लेबल, माउंटेन्स। और इस वाले में हमने क्या किया है, वाटर, और ये वाला है कपल। तो ये सारे के सारे हमने कितनी सिंपल सी देर में हमने कैसा था और क्या बन गया। तो आप भी इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत प्यार से कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ इसको प्रैक्टिस कीजिए और देखिए 10 मिनट के अंदर हमने एक बहुत ही अच्छा सिनेमैटिक लुक क्रिएट कर दिया, जो कि प्री वेडिंग में आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू।